हाँ जी बच्चे, तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोगों ने आज नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहले पार्ट में मैं कवर करूँगा इथेनॉल एंड अगेन विल बी रिकॉर्डिंग अनदर वीडियो फॉर द इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड यही 2 कंपोनेंट्स हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी अदर कंपोनेंट्स को क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के सेकंड मेंबर को और अल्कोहल के सेकंड मेंबर को क्यों हम फोकस कर रहे हैं। बेटा ये 2 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंडस्ट्रियली कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इथेनॉल से। जैसा कि हम पढ़ कर आए हैं, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH और एथेनॉल जो है वो है सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज। अल्कोहल सीरीज का सेकंड मेंबर होता है इथेनॉल और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। सबसे पहले हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर ही जो है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इथेनॉल एक आइडियल सॉल्वेंट है, इसीलिए ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे कफ सिरप्स की मेकिंग में इसका यूज होता है, ठीक है, लिकर्स बनाने में इसका यूज होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में इसका यूज होता है एंड सो ऑन। हम लोग बीटाडीन यूज करते हैं जब कोई वूंड हो जाता है, कुछ ट्रॉमा हो जाता है, कट लग जाता है ना, उस साइट को क्लीन करने के लिए हम आयोडीन टिंचर यूज करते हैं। आयोडीन वैसे भी एंटीसेप्टिक होता है आयोडीन, तो इसका जो सॉल्वेंट है वो इथेनॉल ही रहता है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई इथेनॉल लिकर्स में भी यूज होता है। इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल, है ना, अल्कोहलिक होना, अल्कोहल कंजम्पशन। तो इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज अल्कोहल। इथेनॉल कैन बी एडेड टू द वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। इथेनॉल को आप वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम जरा, इथेनॉल कैन बी एडेड with water in any proportion। नेक्स्ट आता है इथेनॉल जो है स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर इथेनॉल को यूज किया जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस लाइक इन लिकर्स, ये पर्सन को ड्रंकननेस कॉज करता है, उसको नशा, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्पल्सेस को स्लो डाउन कर देना, बॉडी के मसल माइंड कोऑर्डिनेशन को स्लो डाउन कर देना, इम्पेयर्ड कर देना, ये काम करता है ये। इसीलिए आफ्टर कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल जो है पर्सन जो है वो अपने आप को साइकोलॉजिकली रिलैक्स्ड फील करता है, क्योंकि थॉट प्रोसेसेस जो हैं वो उसके ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम उतना क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करता, थॉट प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस स्लो हो जाता है। तो बेटा इसमें लिखता है कि इवन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल कैन कॉज ड्रंकननेस। बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज को भी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ये ड्रंकननेस कॉज कर सकता है। जब भी लिकर बनाया जाता है तो उसका डाइल्यूशन होता है, लाइक 5% to 8% इन बियर, 42.5% इन द स्कॉचेस, विस्कीज, रम्स, 37.5% एंड सो ऑन।
ये डाइल्यूशंस क्यों की गई हैं? हम इथेनॉल को 100% कंसंट्रेशन में क्यों कंज्यूम नहीं कर सकते? बेटा 100% कंसंट्रेटेड इथेनॉल जो होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो कभी भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है, नॉट गुड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि ये लीगल है, डेथ कॉज कर सकता है। कभी भी इथेनॉल को कंज्यूम जो किया जाएगा वो डाइल्यूटेड स्टेट में ही किया जाएगा, कम डाइल्यूशन, ज़्यादा डाइल्यूशन, व्हाटसोएवर, बट अनडाइल्यूटेड फॉर्म यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में इथेनॉल को कभी भी कंज्यूम नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इथेनॉल को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह हम इथेनॉल को, प्योर इथेनॉल को ले जा रहे हैं, और बाय एनी इम्प्रॉपर मीन्स, मान लो उसको चोरी कर लिया जाए या ऐसा कुछ कर लिया जाए, तो मतलब ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है, रॉब किया जा सकता है, रॉबरी की जा सकती है, पूरा का पूरा ट्रक ही गायब कर दिया इथेनॉल का। तो इंडस्ट्रीज इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करती हैं, इथेनॉल के अंदर ना बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मेथेनॉल की ऐड कर देती हैं। मेथेनॉल जो होता है वो एक पॉइजनस डेरिवेटिव फॉर्म करता है हमारे लिवर में जाकर। अगर आप ऐसे इथेनॉल को कंज्यूम कर लेंगे जिसमें मिथेनॉल मिला हुआ है, मिथेनॉल आपके लिवर में जाकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मिथेनल बना देगा। मिथेनल क्या करेगा, आपके सेल के प्रोटोप्लाज्म को ड्राई अप करना शुरू कर देगा, कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सेल की रेजिस्ट करना शुरू करेगा। जैसे आपने एक एग लिया, एग का यॉक बिल्कुल फ्लूइडिक स्टेट में है, लेकिन जैसे ही आप उसको कुक करते हो या बॉयल करते हो तो वो एकदम से फ्रीज हो जाता है सारा प्रोटोप्लाज्म। दैट सेम विल बी हैपनिंग विद योर बॉडी सेल्स इफ यू विल बी टेकिंग इवन वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल तो कभी भी भूलकर कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं, ये सीधा डेथ लीडिंग हो सकता है। सो इथेनॉल गेट्स मिक्स्ड विद very small volumes of methanol because methanol gets derived into methanol अपॉन ऑक्सीडेशन, और ये कहाँ पर होगा, हमारे लिवर में। तो इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाता है बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में ताकि मिथेनॉल कन्वर्ट हो जाए मिथेनल में। तो जो भी पर्सन कंज्यूम करेगा इट विल लीड टू डेथ, और ये चीज़ क्या करेगी, पर्सन की डेथ कॉज करेगी। तो इथेनॉल को मिक्स कर दिया मिथेनॉल से, और मिथेनॉल मिथेनल में डिराइव हो गया लिवर में जाकर, और वो पर्सन को डेथ कॉज कर सकता है। दैट्स वाई कभी भी मिथेनल को कंज्यूम करना इज नेवर बीन रिकमेंडेबल। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इथेनॉल की। तो एक बार दोबारा से लुक थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल करेंगे। जैसे इथेनॉल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H5OH। मेथनॉल के बाद इथेनॉल सेकंड पोजीशन में आ रहा है, यानी एल्कोहलिक सीरीज का सेकंड मेंबर है। तो सेकंड मेंबर ऑफ एल्कोहलिक सीरीज, इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हमेशा ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इथेनॉल एक आइडियल सॉल्वेंट है क्योंकि ये किसी भी कंपोनेंट के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। और आपको याद रहे इथेनॉल जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है, ठीक है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एज एल्कोहल। कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन डे टू डे लाइफ में हम इथेनॉल को डायरेक्टली अल्कोहल बोल देते हैं। अगर आप किसी को अल्कोहल टर्म बोल रहे हो कि वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहलिक है, तो यानी हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल कहते हैं।
इथेनॉल कैन बी एडेड विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, इथेनॉल को वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड किया जा सकता है, बट इवन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल इफ टेकन कैन कॉज द ड्रंकननेस। अगर बहुत थोड़ी सी भी वॉल्यूम हमने इथेनॉल की कंज्यूम करी है तो ये पर्सन को ड्रंकननेस कॉज कर सकता है। इथेनॉल का कंजम्पशन हमेशा डाइल्यूटेड स्टेट में ही होगा। अगर आप उसकी गलती से भी कंसंट्रेटेड फॉर्म को कंज्यूम कर लेते हैं तो ये लीगल हो सकता है। कभी भी ह्यूमंस के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि इसको कभी भी एब्सोल्यूट फॉर्म में या कंसंट्रेटेड फॉर्म में कंज्यूम किया जाए। तो कंसंट्रेटेड इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल को हमेशा बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज ऑफ मिथेनॉल के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि उसकी रॉबिंग ना हो सके, ताकि उसका कोई भी मिसयूज ना हो सके, क्योंकि मिथेनॉल जो है वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में जाकर ऑक्सीडाइज होने पर। दूसरा तरीका एक और होता है, इथेनॉल के अंदर डाइज को भी ऐड किया जा सकता है जिसकी वजह से वो चेंज इन कलर कर लेता है। तो चेंज इन कलर करने से क्या होगा, ऐसे इथेनॉल को पहचानना आसान हो जाएगा जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना है, जिसको सीधा कंज्यूम करना है, मतलब जिसको सीधा यूटिलाइज करना है इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे चीफ मोस्ट सबसे ज्यादा डिपेंडेंस जो है अल्कोहल या इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए वो शुगर केन के ऊपर होती है। शुगर केन के अंदर शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा है, कार्ब कंटेंट, तो इससे हम मोलासेस फॉर्म कर लेते हैं और इसको फर्दर बाय प्रोडक्ट में हम इथेनॉल जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। इथेनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, इवन इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा E20 पेट्रोल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें 20% डाइल्यूशन है इथेनॉल की। इससे क्या बेनिफिट है, इथेनॉल यानी C2H5OH जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाएगा, हीट किया जाएगा, बाय प्रोडक्ट होगा CO2 + H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो आपको एनर्जी भी मिल रहा है टू रन योर व्हीकल, और साथ साथ ऐसे बाय प्रोडक्ट सिक्रीट हो रहे हैं जिनका एनवायरनमेंट में कोई भी हार्म नहीं है, किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को वो हार्म नहीं करते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। These are the properties, and you can take the screenshot of this and you can revise all these physical properties. Now I'm starting with the physical properties of ethanol. Ethanol की सबसे पहली physical property है reaction of ethanol with sodium. Reaction of ethanol with sodium. दो physical properties पढ़नी है हमें, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी भी है जो कॉमन है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी इथेनोइक एसिड भी शो करते हैं, इथेनॉल भी शो करता है, उसको हम इथेनोइक एसिड में ही पढ़ लेंगे, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हम यहाँ पर दो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे जरा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहला, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, C2H5OH plus Na gives C2H5ONa प्लस H2। बेटा जब भी आप इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा C2H5ONa, यानी सोडियम एथॉक्साइड बना देगा, और साथ में यील्ड करेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस आप चेक भी कर सकते हैं, वही फ्लेम टेस्ट करके। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इथेनॉल की, दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर होगा। ये एक तरीके का कन्वर्जन रिएक्शन भी है
जिसके अंदर आप अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2H5OH। दिस कैन गेट कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट concentrated sulfuric acid that is H2SO4। ये प्रोसेस जो है वो 443 केल्विन टेम्परेचर पर होगा और यहाँ से OH और H5 में से एक H निकलकर H2O बना लेगा। अब अगर OH और H यहाँ से निकल गया तो क्या बचा? C2H4। अगर आप C2H4 को ध्यान दें तो ये क्या है? दिस इज इथीन। दिस इज व्हाट? दिस इज इथीन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो है हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा हमारे पास इथेनॉल के अंदर दो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसके अंदर हम अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इथेनॉल है तो इथीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने रिस्पेक्टिव एल्कीन के अंदर जो है वो डिराइव हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो है 443 केल्विन और जो प्रोवाइडेड कैटलिस्ट है वो है H2SO4। ठीक है बेटा। इसके बाद दो येलो बॉक्सेस हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने मिथेनॉल टू मिथेनॉल कन्वर्जन इन द लिवर, ऑक्सीडेशन वो पढ़ लिया। क्वांटिटीज़ कम हो, मॉडरेट हो, ज़्यादा हो, अगर इथेनॉल कंजप्शन है तो वो ड्रंकननेस कॉज करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन, मसल और माइंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पैक्ट होगा और पर्सन जो है वो हेलुसिनेशन या ड्रंकननेस में चला जाएगा। एक छोटा सा पैराग्राफ और है, अल्कोहल एज अ फ्यूल। ये वो था जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो क्रूड ऑयल के साथ इंटरमिक्सिंग की जा रही है इथेनॉल की, ताकि वो एक क्लीनर फ्यूल की फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जा सके। क्योंकि इथेनॉल का जो ब्रेकडाउन है वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन बी री अगेन बीइंग एब्जॉर्ब बाय द ट्रीज। तो एक क्लीनर फ्यूल का जो है वो हमारे पास ये एक ऑप्शन होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग द इथेनोइक एसिड, physical properties of ethanoic acid and chemical properties of ethanoic acid as well. Thank you.